हाय हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट अदर्स इन हैंडलिंग ऑन बोर्ड ऑपरेशन ऑफ कार्गो। ओके, दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम ADS 23109 2018 विंटर सेशन में एक क्वेश्चन आया था। ओके, हम लोग क्या करेंगे 2018 विंटर 23109 and 2018 summer section 23108 and 2019 23109 summer section and 2019 winter section। ये सब क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, इस वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आपका फ्रेंड सर्कल में कोई भी एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी कर रहा है तो उन लोग को इस वीडियो शेयर कीजिए एंड आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज से हम लोग शुरू करेंगे 23109 का पूरा 2018 से 2023 तक सॉल्व पेपर्स हम लोग आज क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे ये 2018 विंटर सेक्शन में ADS का 23109 में सेफ्टी इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में एक क्वेश्चन आया था। व्हाट आर द अजर्स ऑन द बोर्ड ऑफ कार्गो ऑपरेशन कार्गो। जो शिपिंग वगैरह में जो बड़ा बड़ा शिप्स होता है उसमें बड़ा बड़ा कंटेनर्स एक जगह से दूसरा जगह तक ट्रांसफ़र होता है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने के टाइम पे जब बोर्ड होता है एरिया में लैंडिंग टाइम पे, उस टाइम पे हम लोग इधर क्या क्या खतरा हो सकता है जो अनलोडिंग टाइम पे अनलोडिंग करके उस टाइम पे क्या क्या खतरा हो सकता है हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, हैंडलिंग कार्गो ऑन बोर्ड ए शिप कैन प्रेजेंट ए नंबर ऑफ अजर्स टू वर्कर्स। ठीक है, ये ऑपरेटिंग करने के टाइम पे एंड हैंडलिंग करने के टाइम पे किसको खतरा है, इसका नियर बाई में जो भी वर्कर्स या स्टाफ्स या एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उन लोगों को खतरा रहता है। ओके, सम ऑफ द hazards associated with the cargo handling on board operation includes the physical hazards and chemical hazards and electrical hazards, फायर hazards हो सकता है, slip trip and fall hazards हो सकता है, रेडिएशन hazards हो सकता है एंड एनवायरमेंटल hazards हो सकता है। बट ऐसा आपको ADS में आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको आंसर हम लोग कैसे हम लोग फिल करेंगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दीज आर द अदर्स एसोसिएटेड इन द हैंडलिंग ऑन बोर्ड ऑपरेशन ऑफ कार्गो। ओके, दीज अदर्स को हम लोग थोड़ा 2-3 लाइन्स में हम लोग डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा क्योंकि 4 नंबर मार्क्स को हम लोग को मेंटेन करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन को कैसे हम लोग को आंसर लिखना है मैं अभी बताता हूँ। ओके, देन फिजिकल अजर्स क्या हो सकता है। वर्कर्स कैन बी इंजर्ड बाय हैवी और awkwardly spread cargo which can cause strain, sprain and or fractures। ओके, कभी कभी ये छोटा छोटा बॉक्स वगैरह आता है उसको इम्प्रॉपरली हैंडलिंग करेंगे तो बंदा को क्या हो सकता है, स्ट्रेन्स आ सकता है, स्प्रेन पेन आ सकता है, बोन मैरो में पेन आ सकता है एंड कभी इस छोटा छोटा मटेरियल्स को बंदा लोग हैंडलिंग करने के टाइम पे कभी गिरने का चांसेस रहता है, तभी गिरेंगे तो उस टाइम पे फ्रैक्चर भी हो सकता है। ठीक है, दीज आर द फिजिकल अजर्स एसोसिएटेड विद द हैंडलिंग ऑफ बोर्ड ऑपरेशन ऑफ कार्गो। ओके, देन वी विल बी कम द केमिकल अजर्स एंड और एक चीज़ भी है फिजिकल अजर्स में, इसमें हैवी मटेरियल्स हैंडलिंग करने के लिए हम लोगों को क्रेन्स एंड फ्रॉकलिफ्ट्स वगैरह हम लोग यूज कर सकते हैं। दीज आर आल्सो अजाडियस बिकॉज कभी कभी इम्प्रॉपर हैंडलिंग होके एक क्रेन्स मटेरियल उठा रहा है तो इम्प्रॉपर हैंडलिंग होके या अनबैलेंस्ड होके इम्बैलेंस होके वो मटेरियल को गिर सकता है। इट मीन्स नियर बाई जो भी बंदा लोग रहता है उन लोगों को हजार्ड रहता है एंड फ्रॉकलिफ्ट ऑपरेशन में भी बहुत खतरा रहता है। ओके, देन केमिकल हजार्ड्स, some cargoes such as chemicals and hazardous materials can be toxic or flammable. Okay, the cargoes handling some chemicals कभी कभी केमिकल्स भी ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट होता है
एंड केमिकल्स, फ्लेमेबल सब्सटेंसेस या हाजर्डियस मटेरियल्स, ये सब चीज हैंडलिंग करता है. सो दैट टाइम दीज आर द एसोसिएटेड केमिकल hazards. Okay, can be exposed to those during loading and unloading operations or during the voyage. जल यात्रा के टाइम पे दीज केमिकल्स इफ एनी केस स्पिल हो गया या कुछ भी डैमेज हुआ तो उस टाइम पे वो केमिकल hazards हो सकता है. ओके, इफ द कार्गो इज नॉट प्रॉपरली सिक्योर्ड और स्टोर्ड, इफ एनी केस कार्गो में जब वो मटेरियल स्टोर करने के टाइम पे इम्प्रॉपरली स्टोर किया होता है तो वो उस टाइम पे केमिकल hazards हो सकता है, क्योंकि केमिकल जो भी कंटेनर में रखा होता है उस टाइम पे वो स्पिलेज जो के उधर केमिकल खतरा हो सकता है. ओके, देन इलेक्ट्रिकल hazards, cargo handling equipments and electrical systems on board the ship can be present a risk of electrical shock if not material maintained properly. Okay, इफ एनी केस इसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या शॉर्ट सर्किट हो सकता है इफ एनी केस प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया होगा तो. देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल hazards क्या हो सकता है, हम लोग इसको एक सिंपल तरीके से हम लोग याद करेंगे. बी सेफ, हम लोग बी सेफ फॉर्मूला को यूज करेंगे. बी मतलब बर्न्स, ई मतलब इलेक्ट्रिक्यूशन, एस मतलब शॉक, ए मतलब आर्क फ्लाश या आर्क ब्लास्ट, एफ मतलब फायर एंड ई मतलब एक्सप्लोजन. ये इलेक्ट्रिकल शॉक, इलेक्ट्रिकल hazards में एक खतरा हो सकता है. ओके, देन वी हैव डिस्कस द फायर hazards. फायर hazards क्या हो सकता है, कार्गो फायर कैन बी ऑकर इफ फ्लेमेबल मटेरियल्स आर नॉट प्रॉपरली सिक्योर्ड और इफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम माल फंक्शन. ओके, इफ एनी केस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो भी माल फंक्शन किया होगा, नहीं तो फ्लेमेबल इक्विपमेंट्स वगैरह हैंडलिंग कर रहे हैं तो अच्छा से प्रॉपरली मेंटेन किया नहीं होगा या इम्प्रॉपरली स्टैकिंग किया होगा, देन इट विल बी कॉज ऑफ फायर एक्सीडेंट. ओके, देन आके हम लोग डिस्कस करेंगे स्लिप एंड ट्रिप या फॉल hazards. स्लिप या ट्रिप या फॉल hazards कब हो सकता है, the movement of the ship, the presence of cargo can create slip, trip and fall hazards for workers. Yeah, workers can also be at a risk of falling from height during cargo handling operations. Okay, इफ एनी केस ये भी एक कंटेनर मान के चलो, एक कंटेनर का ऊपर एक केमिकल कंटेनर था, वो कंटेनर का स्पिल, कुछ तो मटेरियल स्पिल हुआ है, देन वो बंदा एक ऊपर गया, कुछ भी मटेरियल गिरेगा, इसमें स्लिप होके ऊपर से बंदा गिरने का चांसेस भी रहता है. ओके, ऐसा चीज़ भी हम लोगों हो सकता है, या स्लिप हो सकता है या ट्रिप हो सकता है. स्लिप होके ट्रिप होके भी ऊपर से बंदा लोग फॉल हो सकता है. दिस द फॉल hazards. ओके, देन आके हम लोग डिस्कस करेंगे रेडिएशन hazards. रेडिएशन hazards, some cargoes such are radioactive materials can be pose a risk of radiation exposed to the workers. ओके, रेडिएशन रिलेटेड जो भी मटेरियल्स वगैरह हैंडलिंग कर रहा है, देन इट विल बी कॉज और पोज टू द रिस्क ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर टू द वर्कर्स. ओके, देन लास्ट एंड फाइनल पॉइंट क्या होता है, एनवायरमेंटल hazard. एनवायरमेंटल hazard, ये एनवायरमेंट को कैसे इम्पैक्ट करेगा, द कार्गो हैंडलिंग ऑपरेशंस कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, particularly if cargo is spilled or leaked into the water. बहुत सारे इंसिडेंट भी हो चुका है जो अमेरिकन बेस्ड यूएस इन द मिडिल ऑफ द सी, इफ एनी केस द शिप कुछ भी हो सकता है, इफ एनी केस केमिकल्स या hazardous मटेरियल्स वगैरह लेके जा रहा है, उस टाइम पे मिसबैलेंस होके वो शिप को सी बीच में वो डूब सकता है. इट क्या करेगा, वाटर पोल्यूशन कर सकता है, वाटर पोल्यूशन कर सकते हैं. वाटर इट मीन्स क्या है, एनवायरनमेंट को ऐसा तरह इफेक्ट कर सकता है. जो भी चीज़ें मटेरियल्स, hazardous केमिकल्स, कुछ भी स्पिलेज हुआ या लीकेज हुआ तो वो वाटर लेवल को या एनवायरनमेंट को या नियर बाई कोई भी वर्कर्स वगैरह काम कर रहे हैं तो उसको एक्सपोज कर सकता है एंड इम्पैक्ट भी कर सकता है. टू मैनेज दीज hazards, इट इज कॉम्प्रहेंसिव रिस्क मैनेजमेंट प्लान इन प्लेस दैट इंक्लूड्स प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर द वर्कर्स. ये सब hazards को हम लोग
मैनेज करना है वर्क प्लेस में, देन वी विल बी प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द वर्कर्स। नियर बाई कोई भी आदमी बंदा लोग काम कर रहे हैं या स्टाफ काम कर रहे हैं या एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उन लोगों को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए एंड ट्रेंड होना चाहिए एंड स्किल्ड पर्सन एंड कॉम्पिटेंट पर्सन्स को हम लोग डिप्लॉय करना चाहिए। दैट यूज ऑफ अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स एंड इफ एनी केस जॉब रिलेटेड पीपीस, जो भी रिक्वायर्ड पीपी से हम उनको हम लोग ये पूरा का पूरा हजार्ड्स को हम लोग मेंटेन करना है एंड इसको मिनिमाइज करना है या कुछ भी मैनेज करना है, तो हमारा इधर जो भी नियर बाय में एम्प्लॉयज या स्टाफ्स या वर्कर्स काम कर रहे हैं उन लोग को प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए एंड रिक्वायर्ड पीपीस वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए। देन रेगुलर इक्विपमेंट्स मेंटेनेंस एंड इम्प्लीमेंट टू द सेफ वर्क प्रैक्टिस SOP को हम लोग डेवलप करना चाहिए। SOP सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को हम लोग फॉलोअप करना है हियर, देन आके हम लोग दीज हजार्ड्स को मैनेज कर सकते हैं। दिस इज द आवर डिस्कस्ड टॉपिक डिफरेंट हजार्ड्स इन द हैंडलिंग ऑन बोर्ड ऑपरेशन ऑफ कार्गो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक क्वेश्चन में हम लोग मिलेंगे एंड 23109 2018 से लेके 2023 तक हम लोग सॉल्व करेंगे। प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड शेयर योर फ्रेंड्स, जो भी ADS के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं उनको शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।